श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। जगत बंद जगदाधार प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य के युगल पाद पद्मों में कोटि से नमन तथा मंचासीन पूज्यपाद स्वामी महेंद्र बाबा तथा हमारे ब्रह्मचारी केदार बाबा, हमारे किशोर बाबा, हमारे सत्यनारायण बाबा, कीर्तन मंडली, उपस्थित तमाम गुरुजन, सत्संग प्रेमी महान भावों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों को मेरा शंखवार नमन। आज हम लोग इस माँ दुर्गा के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। उसका कारण सबों को ज्ञात हो चुका है कि जो हमारे महेंद्र ठाकुर हैं उनके यहाँ एक नाती का जन्म हुआ है और उन्हीं के उपलक्ष्य में सत्संग रखा गया है। उसके छठियारी में ये सत्संग रखा गया है। इसका आवाज़ बढ़ाइए ना, कहाँ गया? ऑपरेटर कहाँ गए बेटा? बोले मंगल तो हाँ, आजकल ऑपरेटर नहीं होता, ऑपरेटर होता है। ऑफे रहता है बहुत देर तक। ऑन रेटर नहीं होता, ऑपरेटर। अभी हम लोग इस माँ दुर्गा के प्रांगण में उपस्थित है। इस उपलक्ष्य में संतमत सत्संग का आयोजन रखा गया है, क्योंकि ये लोग संतमत के परिवार के लोग हैं और जब भी कोई जीवन में विशेष उपलक्ष्य उपस्थित होता है, कार्य उपस्थित होता है, लोग सत्संग करते हैं, सत्संग रखते हैं। अभी हम लोग ने सुना है, सुनिसम जहीं जन मुदित मन, मज्जहीं अति अनुराग, लय चारि फल अच्छत तनु, साधु समाज प्रयाग। इस देश में बच्चों का जन्म रोज होता है। ऐसा नहीं कि आज ही हुआ है, छठियारी भी रोज होता होगा। जब बच्चे का जन्म रोज हो रहा तो छठियारी भी रोज ही होता होगा। अब ये नहीं पता कि रोज सत्संग होता होगा कि नहीं होता होगा, है ना। बच्चे का जन्म रोज हो रहा है, छठियारी भी रोज हो रहा है, लेकिन अब सत्संग रोज होता है या नहीं होता है ये नहीं मालूम है।
मालूम जहाँ चलता है, जहाँ होता वहाँ चलता है, लेकिन कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जितने बच्चे का जन्म हो रहा हो सभी का परिवार सत्संग से ही जुड़ा हो। ये भी ज़रूरी नहीं है, सभी सत्संग से जुड़े नहीं है। बहुत लोग हैं सत्संग से परिचित नहीं है। बहुत ऐसा राज्य है, बहुत ऐसा ज़िला है, ये सब तो बहुत बड़ी बात हो गई, देश तो बहुत बड़ी बात हो गई। बहुत ऐसा परिवार है और बहुत ऐसा व्यक्ति है जो सत्संग से अपरिचित है ना। बहुत ऐसे व्यक्ति भी हैं जो सत्संग से अपरिचित हैं, अभी तक अपरिचित है। अच्छा, अपरिचित हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये भी है कि लोग सत्संग का विरोध भी करते हैं कि नहीं। अपरिचित हो तो चलता है, लेकिन लोग इसका विरोध भी करते हैं, है ना। इससे क्या लाभ, इसको क्यों करेंगे, क्या ज़रूरी है, इससे क्या होता है, इससे क्या मिलता है, कई प्रश्न उनके पास है ना। उसमें सबसे पहला प्रश्न यही है कि क्या लाभ है, इससे लाभ क्या है, ये पूछा जाता है, पूछता है लोग, है ना। लेकिन हमने कभी भी इस बात को नहीं पूछा है। सत्संग का लाभ तो साहित्यों में, सत्संग का लाभ शास्त्रों में, सत्संग का लाभ संतों ने बताया है, बता रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन जिसका लाभ नहीं बताया जा रहा, लोग उसका उपयोग करता है, लेकिन उसके बारे में कभी लिखा हुआ नहीं मिलता है। लोग शराब पीता है कि नहीं पीता है, कभी पूछा कि इससे क्या लाभ है, पूछा है कोई पूछता है। वो व्यक्ति खुद भी उसका उपयोग करता है, लेकिन उसने भी कभी नहीं पूछा अच्छा शराब से क्या लाभ है ना। जबकि उनको पता है कि इससे लाभ नहीं है, फिर भी उसका उपयोग करता है लोग बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, और इसे पी करके जीवन बर्बाद भी करता है, लेकिन फिर भी पूछता है कि इससे, कभी पूछा कि इससे क्या लाभ है। डॉक्टर तक मना करता है उसको कि यदि इसका सेवन करेगा तो मर जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ता। जबकि इन चीज़ों का निषेध शास्त्रों में है कि नहीं, है ना। इस सब चीज़ों का निषेध शास्त्रों में है, संतों ने इसका निषेध बताया है कि नहीं बताया है। लेकिन फिर भी लोग उनके बात को नहीं मानकर, उसके आदेश का अवज्ञा करके, उसके बात को लोग भुला करके इन चीज़ों का उपयोग करता है। लेकिन जिसका लाभ बताया गया है ना, जिसमें लाभ है, जिसका लाभ बताया गया है, उसी के बारे में पूछता क्या लाभ है। लाभ है, लाभ अगर नहीं होता तो फिर इतने लोग लाभान्वित नहीं होते। जिससे लाभान्वित हुआ है, हम लोग सुने हैं ना, इससे कितने लोग लाभान्वित हुए, बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं, है ना। हम लोग बहुत बार रामचरितमानस में सुनते हैं ना कि नारद किनका पुत्र है, दासी का पुत्र है ना। वाल्मीकि किसका पुत्र है, ये सब सारी चर्चाएं हैं। किसी का जन्म घड़े से हुआ है ना, किसी का जन्म हिरणी से हो गया है ना। हम लोग सुनते हैं निज निज मुखनी कही निज होनी, है ना। सबने अपने अपने होने की कथा अपने मुख से कहा है, लेकिन फिर भी लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होता, और उनके बारे में उसकी महिमा कहीं गाया नहीं गया है। इसलिए जन्म तो इस देश में बच्चों का रोज हो रहा है, लेकिन रोज सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर आपको जानना पड़ेगा। बहुतों के घर में नहीं होता है ना।
बहुतों घर में सत्संग, वो लोग बोलते सत्संग करेंगे तो क्या होगा फायदा इससे, है ना। कल परसों से 3 दिन से एक आदमी हमको फ़ोन कर रहा है कि हमारे यहाँ सत्संग कर दीजिए, है ना। अब वो सत्संगी नहीं है, धाना बिंदी का आदमी है, यहाँ को नहीं ना धाना बिंदी का, अच्छा धीरे से बोलते हैं। 3 दिन से बोला सत्संग कर दीजिए, और उसके बगल में एक बार सत्संग करके आए हैं हम, है ना। और सत्संग करके आए, उसके बाद हमको सुनाया लोग वहाँ का सत्संगी सब कि बाबा आप लोग सत्संग करके गए, इसको 2 पाठा काट दिया वो लोग, है ना। तो अब उसके बगल का आदमी है, वो 3 दिन से फ़ोन कर रहा है, आमझर का आदमी से फ़ोन करवाता है, भदरिया का आदमी से फ़ोन करवाता है, और धाना बिंदी का आदमी से फ़ोन करवाता है। बोला कि नहीं सत्संग कर दीजिए, हम लोग कर देंगे। उपलक्ष्य क्या है, तो कहा कि श्राद्ध का उपलक्ष्य है। हम लोग श्राद्ध में तो सब कुटुंब आएबे न करेगा, कुटुंब आएगा कि नहीं, सब कुटुंब आएगा। तब हम बोले सत्संग क्यों कराना चाहते हैं, बोले कि इच्छा है सत्संग करने। हम लोग बढ़िया बात है, हम लोग सत्संग के बाद फिर दूसरा इच्छा नहीं ना होगा। जब इच्छा की बात है तो कुछ भी इच्छा हो सकता है। सत्संग कराने के बाद दूसरा इच्छा होगा कि नहीं, बोलिए, नहीं होगा। 10-12 दिन में तो आदमी का नरटी सूख न जाता है, हैं, आंतड़ी भी सूख जाता है लोगों का 10-12 दिन में। सादा खा कर के, अरवा खा कर के आदमी का नहीं सूख जाता है। तो हम लोग फिर इच्छा होगा तो क्या करिएगा, तो वो कुछ नहीं बोला हमको। तो आमझर में वो सत्संगी है, उसको फ़ोन करवाता है, बोला कि सत्संग उसके यहाँ दे दीजिए न। हम लोग दे देंगे, किसके यहाँ, तो उसका दोस्त है वो, तो हम लोग सत्संग दे देंगे, क्या दिक्कत है। तो हम लोग किसके यहाँ, बोला कि धाना बिंदी में। हम लोग उसी के यहाँ, क्या शिव मंदिर के पास घर है, बोला हाँ। हम लोग कौन है आपका, बोला मेरा साथी है। हम लोग आप रिक्स लीजिएगा, बोला कि नहीं हम रिक्स नहीं लेंगे, हम लोग जय सत्संग नहीं करेंगे। क्या मतलब है कि लोग सत्संग करा लेता देखा देखी, बोले उसके घर में सत्संग किए ना तो हम भी सत्संग कराएंगे। बहुत लोग देखा देखी करता है, चाहे कुछ भी हो जाए उसका परिणाम, लेकिन लोग देखा देखी करते। देखा देखी क्या करते पता है, एक सेठ जी के यहाँ जो है ना, उसके गुरु आए हिमालय से, है ना। तो सेठ जी खूब स्वागत किया, गर्मी का सीजन था। सेठ जी जैसे उस समय तो एसी वगैरह पंखा वगैरह नहीं ना था कुछ, तो बर्फ़ का सिल्ली मंगाया, तो कमरे में बर्फ़ का सिल्ली रख दिया, बर्फ़ भर के रख दिया, बढ़िया से व्यवस्था किया, ठंडा पानी से नहवाया। गुरुजी जे दिन रहे, उनके गुरु थे, बड़े प्रसन्न होकर गए। उसका एक मुंशी था, देखा वाह सेठ जी तो अपने गुरु का बड़ा स्वागत किए, मेरा भी गुरु जब आएगा तो हम भी स्वागत करेंगे। तो उसका भी गुरु आया, लेकिन आया वो ठंडी में, है ना, ठंडी में आया उसका गुरु। तो वो भी बर्फ़ मंगाया और कमरा में भर दिया। कहा कि देखो चेला अभी मत रखो बर्फ़। बोला नहीं गुरुजी, कैसे नहीं रखेंगे, आप आए हैं, स्वागत हम पूरा करेंगे। तो बर्फ़ भर दिया कमरे में। उसके बाद कहा चलिए आपको नहाने ले जाते। बर्फ़ डाल करके पानी में 10-20 बाल्टी नहा दिया उसका। अच्छा 10-20 बाल्टी ठंडा में बर्फ़ पानी नहा दे, फिर उठ सकेगा वो सुबह, फिर भी नहवा दिया उसको। और गर्मी का दिन था तो दही चिड़ा खिलाया, अब इसको भी दही चिड़ा दे रहा बर्फ़ से नहावा करके। बोला नहीं खाएंगे, गर्म बात खाएंगे। बोला नहीं, उसके यहाँ खाए थे जो दही चूड़ा, मेरे यहाँ कैसे नहीं खाइएगा। वो भी खिला दिया दही चूड़ा, और सुबह में गुरुजी उठबे नहीं किया। तो देखा देखी ये सब अच्छा चीज़ नहीं होता। उसके यहाँ सत्संग हुआ, ठीक है, उस शर्त पर सत्संग किया। सत्संग करने के बाद किसी भी तरह का कोई बात नहीं करेंगे, उल्टा सीधा गुरु महाराज का अपमान नहीं होने देंगे, सत्संगी का अपमान नहीं होने देंगे, आए हुए महात्मा का अपमान नहीं होने देंगे। तो ये देखा देखी ठीक है। अब ये देखा देखी कौन सा ठीक है, उसके यहाँ सत्संग हुआ, चाहे शादी के उपलक्ष्य में हो, श्राद्ध के उपलक्ष्य में हो,
या बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में हो या गृह प्रवेश को, किसी भी उपलक्ष्य में सत्संग कराते हैं जो सत्संगी लोग हैं, लेकिन उसकी मर्यादा रखनी चाहिए कि नहीं। अब आप उसका देखा देखी कर लिए, हम लोगों को विदा कर लिए और आप यहाँ पाठा बटू काट दिए। इससे अनर्थ होता है, इस बात को जानिए। देखा देखी उतना ही करिए जितना आप पालन कर सके। कई घरों में कई जगहों में देखते हैं हम लोग, ऐसा करता है, हम लोग के रहते रहते भी लोग मुर्गा मुर्गी काटने लग जाता है ना। सुंदर मोर, आप लोग नाम सुने ना सुंदर मोर, बोलिएगा नहीं वहाँ जाकर, है ना। अब इधर सत्संग कर रहा है महात्मा लोग और उधर छुरी पजा रहा है। लोग बोला बाबा देखिए अभी आप लोगों का आरती नहीं हुआ है, अभी आरती नहीं हुआ, अभी छुरी पजा रहा है। तब बोलिए क्या होगा, वो छुरी पजाया हुआ तो काम में लाएगा कि नहीं लाएगा। क्यों ऐसा किया, बोले उसके घर में सत्संग किए थे तो। अरे भाई उसके घर में किए थे तो वो उन्होंने पालन किया तो उसके वहाँ किया गया, आप देखा देखी क्यों कर रहे हैं। लोग इस बात को नहीं समझना चाहता है, नहीं समझता। कई लोगों का मुंह फूल जाता है, नहीं हमारे घर में सत्संग नहीं कर दिए, कैसे कर देगा बताइए। तो आप अगर हम लोगों की बात नहीं मानेंगे तो हम आपकी बात क्यों मानने जाएं। कोई ज़रूरी है कि आपका बात हम मानवे करेंगे, कोनो सट्टा लिखा हुआ है क्या, नहीं। शर्त यही है, आप सत्संग करा रहे हैं अच्छी बात है, कराइए, कराना चाहिए, लेकिन उस शर्त को भी तो जानिए। आप सत्संग करा दिए, फिर दूसरा दिन बोले उधर सत्संगी सबको खुश कर दिए, कुटुंब जना था उसको भी खुश करके भेज दिए। सबको आप खुश करिएगा तो आपका क्या परिणाम होगा। इसलिए इस बात को जरूर जानना चाहिए कि जब आप सत्संग करते हैं ना, तो सत्संग पवित्र कार्य है, ये पवित्र यज्ञ भी है, इसको यज्ञ भी तो कहा गया है। तो इस पवित्र यज्ञ को करिएगा और फिर अपवित्र कर दीजिएगा तो उस पवित्र यज्ञ का कोई महत्व रहा क्या। आप गंगा में स्नान करेंगे अब फिर बोलेंगे जाके वहाँ नदिये में स्नान नाला में कर लेंगे, तो गंगा स्नान का कोई महत्व रहा क्या। देखिए जब गंगा स्नान आप कर चुके हैं तो फिर नाला में नहाना कोई ज़रूरी तो नहीं है ना। और यदि नाला में नहाना ही है तो छोड़ दीजिए, गंगा में नहाना काहे नहाना। तो शर्त ये भी है कि सत्संग आप कराएं, इस बात का सतर्कता रखें, सावधानी रखें कि सत्संग कलंकित ना हो, है ना। कम से कम गुरु महाराज को बदनाम न करें। आप अगर पालन कर सकते तो ठीक है, नहीं तो कौन ज़बरदस्ती करता है बोलिए। तो कोई सत्संगी आज तक हमको नहीं लगा किसी को बोला है, फोर्स किया है, दबाव दिया कि नहीं आपके घर में शादी का सत्संग करिए, कोई बोला है आज तक नहीं बोला है। कोई महात्मा बोलता है आप क्यों नहीं करिए, आपका गृह प्रवेश है सत्संग करिए, श्राद्ध है सत्संग करिए, आपकी इच्छा है श्रद्धा है तो करिए, लेकिन इस बात का भी याद रखिए कि उसकी मर्यादा भी बनी रहनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो गुड़ बाय सब पसूरी कर दीजिए, ऐसा नहीं करिए, है ना। गुड़ गोबर एक थाली में रखना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये कार्य पवित्र कार्य है और पवित्र कार्य की पवित्रता रखनी चाहिए बना करके लोगों को। इसलिए आजकल लोग जो है ना, मैं देख रहा हूँ लोग सत्संग को सत्यनारायण कथा की तरह लोग करने लगे। अच्छा लोग भी ऐसा है करने वाला, जजमान भी तैयार है तो पुरोहित भी तैयार है ना। पुरोहित भी तैयार है करने वाला। अभी हमारे गांव में करमाटाण में सात समाज में हम अगले साल उसको दवा दिए थे तो लड़का हुआ था, है ना। हमको 1 साल से बोल रहा है कि सत्संग कर दीजिए, सत्संग कर दीजिए, सत्संग कर दीजिए। हम नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग पूरा पीने खाने वाला है। हम नहीं करेंगे सत्संग। तो दुर्गा पूजा का समय आया, हम देखिए एक काम करिए, सत्संग तो नहीं करेंगे आपके यहाँ, तो आप भंडारा दे दीजिए दुर्गा पूजा में। तो आदमी भंडारा दे दिया हो, तो फिर बाद में सत्संग दुर्गा पूजा खत्म हुआ फिर बोला कि सत्संग कर दीजिए। ये 1 महीना पहले तक हमको बोला फिर सत्संग 2 साल होने को है, तो हम लेते सत्संग कर देंगे आपके यहाँ, लेकिन आप मेरी बात मानिएगा तभी न कर देंगे। तो जब हम नहीं कर दिए तो एक ठो महात्मा को बुला के ले आया और सत्संग करा दिया चुपचाप वो,
सुखदेव बुला के ले आए। हमले कोई किसी ने कहा कि आप सत्संग नहीं कर दिए उसके यहाँ, बोला नहीं, बोला कि सुखदेव बुला के ला, हम लोग कर रहे। तो पुरोहित भी ऐसा तैयार है, मतलब उसको कोई मतलब, जैसे वामन को कोई मतलब नहीं है। आप पांठा काटिए, मुर्गा काटिए, बैल काट दीजिए, जो काट दीजिए, उसको दक्षिणा दे दी, वो चला जाएगा अपना। तो इससे अपमान हो रहा है, इस बात को समझिए। इसलिए जब भी सत्संग कोई कराए, उसके मन में सत्संग की इच्छा हो जाए तो समझिए गुरु महाराज की कृपा आप पर हुई है और भगवान की भी कृपा है। इस कृपा को पवित्र रहने दीजिए, अपवित्र नहीं करिए, है ना। क्योंकि जो जीव जन्म लेकर आता है ना धरती पर, कोई भी जीव जब मनुष्य के रूप में आता है तो बहुत पुण्य के संचय से आता है, ऐसा नहीं आ जाता है। जब ये जीव जो है ना, हम लोग सुने हैं कबीर साहब की वाणी, मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जिए तरसे। मैं का क्या अर्थ है? मैं का अर्थ ये जीव है। ये जीव इससे पहले बहुत प्रकार के शरीरों को पाया है, बहुत प्रकार के शरीरों में गया है, और इस बार भगवान की कृपा से, उनकी अनुकंपा से इस जीव ने इस बार मनुष्य का शरीर पाया है, पुण्य के प्रताप से पाया है। और उस पुण्य को आप नहीं समझ पा रहे हैं और आपको खुशी सूझ रहा है। पोता हुआ तो पोती हुआ तो आपको खुशी सूझ रहा है, लेकिन आप उसके पुण्य को तो देखिए, वो कितना कष्ट झेलते हुए, कितना कष्ट का भ्रमण करते हुए इस जीव ने इस बार मनुष्य का शरीर पाया है। इसलिए पाया है कि जितना हम दुख कष्ट सहे हैं ना, वो सारे दुखों का अंत इस शरीर में हम करेंगे और कर सकते हैं और किया जा सकता है। लेकिन हम फिर क्या कर रहे हैं, जहाँ से आया है वो फिर उधरे जाने का तैयारी हम सब पूरा परिवार कुटुंब जन सब मिल करके कर रहे हैं, है ना। कुटुंब का लोग मुंह देखता है, अब बच्चा का मुंह नहीं देख रहे हैं आप। क्या होगा, नाराज होगा, जोर जार नहीं खिला, कोई बात नहीं, अपना घर में जा खा लेगा वो। आप उसका मुंह देख के कहे नाराज हो रहे हैं? आप उस बच्चे का जीवन देखिए ना, जो आपके घर में इस बार भगवान की बड़ी अनुकंपा के कारण इस बार मनुष्य का शरीर आपके घर में जन्म लेकर आया है, और आप उसकी चिंता नहीं करते, आप दूसरे की चिंता करते हैं, दूसरे की चिंता करते हैं आप। अच्छा, कोई कुटुंब आपका बोल दे आपका बेटा का हाथ है वो काट के हमको झोर खिला दीजिएगा? खिला देगा कोई? हो कोई कुटुंब आ जाए, आप बोलेगा अपना बेटा के पैर काट दीजिए और झोर भात खिला दीजिए, खिला देगा कोई? तो जब अपना बेटा का नहीं खिला, दूसरे बेटा काहे काट रहे हैं? हमको अधिकार है क्या? बीमारी बड़ी है हमारे यहाँ, कोई बच्चा बीमार हो जाए किसको गसता लोग? दुर्गा माँ को, काली माँ को गसता है। अच्छा, बच्चा आपका न बीमार हुआ तो आपका बच्चा स्वस्थ हुआ तो बच्चा का बलि दीजिएगा, बच्चा का अंगुली चढ़ाइएगा कि बकरे को चढ़ा दीजिए? आपके बच्चे मर बकरे में कोई मतलब है क्या? गच्छे आप हैं, बच्चा आपका बीमार हुआ है तो बकरा को काहे आप चढ़ा रहे हैं? है कोई मतलब, कोई संबंध है क्या? बच्चा आपका बीमार पड़ा, आपका बच्चा, तो जो बीमार बच्चा पड़ा उसी का एक ठो अंगुली चढ़ा दीजिए ना माँ दुर्गा को। तो दूसरे का काहे गर्दन चढ़ा रहे हैं? कोई मतलब ही नहीं उसका। लेकिन लोग इस बात को समझना नहीं चाहते, समझ नहीं रहा। कौन जो हुआ चला है पता नहीं चलता, बोलता जोड़ा पांठा हम गज दिए। लीजिए, एक ठो बेटा हुआ तो जोड़ा पांठा गज रहा लोगों को। इसका कारण यही है कि हम अभी तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं। उस जीव ने इस बार मनुष्य का शरीर धारण किया है और बड़ा पुण्य कमा कर आया है। तो इस बार इसलिए आया है कि जितना कष्ट भोगा है ना पहले शरीरों में, बिंदु कवि ने लिखा 84 लाख मंजिलों को तय करके मुश्किलों से, जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है, अफसोस मूढ़ मन तुम मुद्दत से सो रहा है। जिस घर को, मतलब मनुष्य का शरीर को घर भी कहा है। घर किस लिए कहा है पता है?
इस मनुष्य शरीर को घर क्यों कहा पता है? इसलिए कहा है इस घर में रहकर हम उस घर का पता लगा सकते हैं। इस घर में रहकर हम उस घर को पा सकते हैं। ये घर हमारा स्थायी नहीं है, ये घर हमारा सदैव नहीं है। हाँ, इस घर से रह करके देखते ना, आदमी कभी जन मजदूरी करता है और अपना घर बना लेता है। भाड़ा घर में रहता है कि नहीं, लेकिन भाड़ा घर में रहते रहते लोग अपना घर बना लेता है, ठीक है ना। तो ये भी तो घर हमको भाड़ा का ही मिला है ना, अस्थाई मिला है क्या? भाड़े के क्वार्टर को क्या तुम संभाले? तो भाड़ा का क्वार्टर है कि नहीं है? तो भाड़ा का क्वार्टर मिला किसी ने मिला पता है? अपना क्वार्टर बढ़िया बना लीजिए, लेकिन हम भाड़े के क्वार्टर से चल जाते हैं खाली करके एक दिन। नहीं, ये जो हमको घर मिला है ना, इसलिए मिला है इस घर में रह करके हम अपना स्थायी घर बना सकें, इसलिए मिला है। कबीर साहब ने लिखा, सखिया वहाँ घर सबसे न्यारा जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। वो घर की बात हो रही है, कहाँ? जहाँ हमारा पूर्ण पुरुष परम प्रभु परमात्मा का निवास है, उस घर की लोग बात कर रहे हैं, उस घर की बात हो रही है। लोग यहाँ जन्म पर क्या क्या कर रहा है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति बहुत महान है, बहुत महान संस्कृति सभ्यता है हमारी, लेकिन हम इस सभ्यता संस्कृति से इतना अपरिचित हैं कि पता नहीं चलता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्यों? कर्तव्य का बोध नहीं है, ग्रंथ का बोध नहीं है, सत्संग का बोध नहीं है, संत महात्माओं के सानिध्य का कभी हमने लाभ नहीं लिया है, संत ग्रंथ के संतों के ग्रंथों का हमने कभी अवलोकन नहीं किया, उसके सानिध्य में कभी गया नहीं है। इसलिए हमको इस कर्तव्य बोध से हम बहुत दूर हैं। इसलिए जो करना चाहिए, जो कर्तव्य है हमारा, उस कर्तव्य से हम बड़ी दूर हैं। इसलिए इस जीव ने इस बार मनुष्य का शरीर धारण किया है, और इसके मनुष्य शरीर धारण करने में जहाँ तक हो सके घर के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग उसको सहयोग करें, है ना, सहयोग करें, असहयोग न करें। अगर आप उस जन्म के उपलक्ष्य में किसी भी तरह का अनुचित कार्य करते हैं तो आप उनका असहयोग कर रहे हैं, है ना। आप उसको फिर उसी दुख के रास्ते में ले जाना चाहते हैं जिस दुख से वो आया है। हम लोग गुरु महाराज की वाणी गाते हैं कि नहीं, संसृति संताप से काँप रहे, भव भोर भ्रमत जीव हाँप रहे। ये जीव कौन ची करके आया है? संसृति संताप। संसृति संताप किसको कहते हैं? संताप समझ रहे हैं? ताप, ताप को समझ रहे? ताप कौन सा ताप है? 3 ताप है हमारा। कौन सा? दैहिक, दैविक और भौतिक। और इसको संताप कहा, ये स्व-विशेषण लगा है, माने विशेष ताप है हमारा। किसका? संस्कृति का। संस्कृति का अर्थ है आना और जाना, आना जाना का अर्थ है जन्म और मृत्यु। इस 3 संताप से हम काँप रहे हैं और हमको इस बात का एहसास नहीं है। जिस संस्कृति संताप को हम भोगते हुए इस बार आए हैं, ये थोड़ा देर का ठहराव मात्र है। आप लोग कभी ट्रेन में सफ़र किए हैं, करते हैं तो देखते होंगे बहुत सारा स्टेशन क्या छोटा छोटा है, लोकल 2 मिनट 5 मिनट इतने रुकता है, और कोई स्टेशन क्या है 1 घंटा तक रुकता है। वहाँ सवारी क्या करते हैं, उतरता है, नाश्ता पानी करता है, घूमता फिरता, कुछ खरीदने का मन होता है खरीद लेता है, 1 घंटा समय पार करता है, फिर आकर के सीट में बैठता है ना। तो ये जो है अन्य जो जन्म है, अन्य जो जोनी है, ये छोटा छोटा स्टेशन है। मनुष्य का स्टेशन थोड़ा बड़ा है। ये मनुष्य स्टेशन क्यों दिया है पता है? आप जो 1 मिनट 2 मिनट रुके थे ना, कोई बोलता है पानी नहीं ले पाए, बोले कुछ नाश्ता नहीं ले पाए, कुछ ये नहीं ले पाए, तो 1-2 घंटा वाला स्टेशन दिया है। एकदम रुकिए बढ़िया से, आपको नाश्ता लेना, पानी लेना, जो भी लेना, खाना पीना सब कर लीजिए, और आराम से सब करके आराम से आकर सीट में बैठिए, है ना। ये स्टेशन थोड़ा बड़ा है मनुष्य का। इस स्टेशन में थोड़ा सा आराम करने के लिए दिया है, क्योंकि आप उधर से बहुत थक कर आए हैं। संसृति संताप से जीव जो है कांपने लग गया, हाँफने लग गया है, तो बोला थोड़ा बड़ा स्टेशन देते हैं। उस
दिक्कत को, उस परेशानी को, उस कष्ट को दूर करिए स्टेशन में खड़ा हो करके। और यदि नहीं कर पाए तो क्या होगा? फिर तो वही चलेगा, है ना? फिर वही चलेगा, वही होगा जिस छोटे छोटे स्टेशन में हम लोग चल के आए हैं, फिर उसी स्टेशनों का सामना करना होगा। इसलिए जीव इस बार मनुष्य का शरीर पाया है और बड़े भाग्य से पाया है। और आप जानते हैं आज हमारे यहाँ बच्चों का जन्म हो रहा है, लेकिन पहले जो है ना बच्चे का जन्म होता था तो माँ बाप प्रसन्न होते थे, लेकिन अभी प्रसन्न नहीं होता है, अभी चिंतित होता है। क्यों पता है? पहले संतान जन्म होता था तो लोग प्रसन्न होते थे माता पिता, अभी प्रसन्न नहीं हो रहा है, चिंतित हो रहा है। कारण पता है क्या है? सोचता है वो बड़का तो खाने नहीं दिया, हमको अब छोटका भी देगा कि नहीं देगा, है ना? यही चिंता करता कि नहीं बोली है? बोलो बड़का तो भिन्न हो ही गया, अब छोटका देगा कि महिला देगा कि नहीं, ये चिंता है संतान। ऐसा चिंता क्यों हो रहा पता है? ऐसा चिंता होने का एक ही कारण है, आज हम संतान को जन्म दे तो रहे हैं, है ना? संतान हम जन्म दे रहे हैं, सोचते संतान देना भी एक कर्तव्य है, कर्तव्य जरूर है, लेकिन संतान को अगर संस्कारी नहीं बनाएंगे ना तो उसी संतान से आप ही को पहला कष्ट होगा, है ना? जैसे घर के चिराग ने घर जला दिया, घर आप ही का। बहुत बार देखते हैं ना घर के दिए से घर में आग लगता है कि नहीं बोलिए? बहुत बार घर में ही घर का जो दिया है ना उसी दिए से घर में आग लग जाता है। पूछता है कैसे लगा? लोग दिया ठो से लग गया आग। हाँ, आग अपना घर का चूल्हे के आग से लग गया घर का आग। क्यों? उस आग को, उस दिए को आपने मर्यादित नहीं रखा। बहुत लोग देखते हैं फोटो ले रहा क्या छोड़वाटो, अरे मीडिया वाला नहीं क्या? तो क्या है ना, उस आग को भी आपको क्या रखना है? मर्यादित रखना है। आप खाना बना लिए, चूल्हा मत छोड़ दिए इसे। आप देखते हैं बहुत माँ बहनें लकड़ी में जब बनाती थी ना, अब तो नहीं बना ली ना, तो लकड़ी सब निकाल कर के आग उसको बुता कर रखते थे कि नहीं? दिया का काम हो गया तो बुता के रखते थे। पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अभी वो सब तो नहीं होता। अभी अब आग किससे लगता है? अब बिजली से लगता है। तार स्पार्क कर गया, बॉल स्पार्क कर गया, उसी से बड़ा बड़ा कंपनी जल जाता बहुत बार। तो आज अपने ही संतान से लोगों को भय होने लग गया है। क्यों होने लग गया है? संतान जन्म तो हम दे रहे हैं लेकिन उसको संस्कार नहीं दे पा रहे, है ना? संस्कार नहीं दे पा रहे। आप लोग देखे होंगे, यदि हमने देखा है, हम बहुत बार कलकत्ता जाते सत्संग करने, तो जिस बाई के यहाँ जाते ना सत्संग करने, उनके यहाँ अगर 3 दिन सत्संग करना होता है तो 1 दिन का सत्संग वृद्धाश्रम में करना पड़ता है। वृद्धाश्रम समझ रहे हैं आप लोग? जहाँ वृद्ध लोग रहते हैं, है ना? वो वृद्ध लोग कोई गरीब आदमी है ऐसा नहीं है। उनके बेटा अरबपति खरबपति, देश में तो उनका फैक्ट्री चल ही रहा, विदेशों में भी चलता है। ऐसे बड़े बड़े लोग हैं। और वो माता पिता कहाँ रह रहे हैं? वृद्धाश्रम में रहता है। घर के कोई सदस्य उनको देखने को नहीं मिलता है, बातचीत करने को कोई नाती पोता उसको नहीं भेटाता है, बेटा पतोह नहीं भेटाता है। कौन है? वहाँ जो सेवा करने वाले लोग हैं, जिनको वो 10-20 हज़ार महीना देता है खाने पीने का, और जिस दिन उसकी मृत्यु होती केवल खबर कर देता है आज आपकी माँ या पिता मर गए, ले जाइए, है ना? ऐसी व्यवस्था है हमारे यहाँ। आप अपने बच्चे को कभी भी किसी के घर में 1 दिन छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ सकते हैं? आपका बेटा छोटा हो, बच्चा 6 महीना का हो, 3 महीने का हो, साल भर का हो, आप अपने बच्चे को किसी के घर में 1 दिन छोड़ सकिएगा? कोई छोड़ सकता है क्या? नहीं छोड़ सकता है। और माँ बाप को बोलते जाना हरिद्वार घूर के आइएगा, बोलता है कि नहीं? घर में क्या घूरते रहते हैं? जाइए बेटी घर चल जाइए, घूर के आइए, है ना? हरिद्वार घूर के आइए, तीर्थ में चल जाइए।
वही माता पिता आपको एक दिन के लिए भी कहीं बाहर में नहीं छोड़ा है, और आप बोल रहे हैं या हरिद्वार घूर के आइए, इसका क्या मतलब हुआ? बाहर लगने लग गया। यही कारण है ना। तो ये बात शास्त्रों में वर्णन है, आप अपने संतान को संस्कार दीजिए, है ना, बच्चे को संस्कार दीजिए। मैं थोड़ा देर के लिए एक चर्चा सुना आप लोगों को। इस देश में एक स्कूल चल रहा है, वो स्कूल का नाम है, शायद इस आपके प्रखंड में चल रहा है कि नहीं, सोनर पहाड़ी प्रखंड में चल रहा है। चूँकि गोड्डा जिला में सोनर पहाड़ी प्रखंड को सबसे बैकवर्ड माना गया है। क्यों? वहाँ धर्म परिवर्तन और ईसाईकरण ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वहाँ जंगली क्षेत्र है और वहाँ ईसाई लोग ज़्यादा, ये संथाल ज़्यादा है, पहाड़िया लोग ज़्यादा हैं, तो उनको ज़्यादा जल्दी ये कर लिया जा रहा है, उसका धर्म परिवर्तन हो रहा है। एक विद्यालय चल रहा है जिसका नाम है एकल विद्यालय, है ना। उस एकल विद्यालय में माँ बहनें पढ़ाती अपने बच्चे को, अपने घरों में कहीं जाना नहीं है। 30 बच्चों को पढ़ाना है ना, 30 परिवार के बच्चों को। उस बच्चे को यही सिखाना है, सुबह 2 घंटे में रोज़ यही सिखाना है कि अपने माता पिता को प्रणाम जरूर करना रोज़, है ना। अपने माता पिता को प्रणाम जरूर रोज़ करना। सप्ते में कभी हनुमान चालीसा सिखाया जाता है, कभी गायत्री मंत्र सिखाया जाता है, कभी महामृत्युंजय मंत्र सिखाया जाता है, कभी शांति मंत्र सिखाया जाता है। ये शिक्षा के बाद, शिक्षा के अलावा भी इसको बताया जाता है। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख तो रहे हैं, शिक्षा प्राप्त तो कर रहा है, लेकिन संस्कार प्राप्त नहीं कर रहा है। समस्या और दुख का विषय यही है कि आज हमारे बच्चे को संस्कार की भी ज़रूरत है, शिक्षा के साथ साथ, है ना। जो माँ बाप नित्य अपने माँ बाप को प्रणाम करेगा, क्या हो राजेश जी, चलिए धीरे धीरे बोलते हैं। अच्छा शांत रहिए ना, कोई बात नहीं, अपना काम करें। तो आज धीरे धीरे हम उस बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें। घर में माता पिता हैं, आपकी जिम्मेवारी है, दादा दादी हैं, आपकी जिम्मेवारी है। स्कूल से अब ऐसा उम्मीद तो नहीं है कि संस्कार मिलेगा, वहाँ केवल शिक्षा मिल रहा है, संस्कार नहीं मिल रहा। तो संस्कार आप भी दे सकते हैं ना, संस्कार तो आप भी दे सकते हैं, तो आप भी देने का प्रयास करें। और जब संस्कार दे देंगे ना, तो क्या होगा पता है, उस संतान से आप देखिए, जिस दिन संतान गर्भ में माँ के आ जाता है ना, उसी दिन माँ बाप सपना देखना शुरू करता है कि नहीं बोलिए। उसी दिन से उसके लिए सपना सजाना शुरू करता है, सपना देखना शुरू करता है। और जब वो सपना देखता है, कल्पना करता है कि मेरा संतान होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, ये कल्पना करता है। और वही जब संतान बड़ा होता है, उसी संतान से उसे तकलीफ़ होती है, तो उसका सपना टूटता है, तो व्यक्ति भी बिखर जाता है। इसके लिए हमको एक ही कार्य करना है, एक ही कार्य करना चाहिए कि हम अपनी संतान को शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूर दें। हम लोग सुने हैं, नीति वाक्य में आया है ना, नित्य वृद्धोपसेविना, है ना। वृद्ध का अर्थ बूढ़ा ही नहीं होता है, हमसे जो बड़ा है वो वृद्ध है। क्योंकि वृद्ध हमारे यहाँ कई प्रकार के हैं, है ना। पहला उम्र वृद्ध भी है, ज्ञान वृद्ध है, पद वृद्ध है, फिर संबंध वृद्ध है। तो ये जो भी है, अगर संबंध वृद्ध भी तो उसको वृद्ध ही कहा गया है ना। कोई पद वृद्ध है, उसको भी वृद्ध कहा गया है। कोई ज्ञान वृद्ध है, कोई उम्र का वृद्ध है। इस सभी चारों वृद्धों की सेवा कही गई है। इसलिए हमसे किसी भी प्रकार का वो बड़ा है, चाहे वो उम्र में हो, ज्ञान में हो, पद में हो, संबंध में हो, अगर हम उनको प्रणाम करते हैं तो उससे हमें आशीर्वाद मिलता है। और वह आशीर्वाद क्या करता है, शास्त्र नीतिकार ने कहा, नित्य वृद्धोपसेविना चत्वारि वर्धन्ते,
नित्य हम वृद्ध की सेवा करेंगे। वृद्ध में माता पिता आते हैं, दादा दादी आते हैं, संत महात्मा भी आते हैं, है ना। वृद्ध में केवल बूढ़ा ही नहीं जिसका दांत टूट गया, वृद्ध का अर्थ ये नहीं है, उसमें संत महात्मा भी आते हैं, है ना। उसमें माता पिता दादा दादी सभी आते हैं। उनकी सेवा नित्य करेंगे तो क्या होगा का 4 चीज़ की वृद्धि होगी, है ना। चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीज़ बढ़ता है। क्या? आयु, विद्या, यशो, बलम। आयु की वृद्धि होगी, विद्या की बढ़ोतरी होगी, बल का और यश का, ये 4 चीज़ बढ़ता है। आप देखिए शास्त्रों में ये आपको प्रमाण मिलेगा कि जिन्होंने इस पाठ का पालन किया है उसके 4 चीज़ों की वृद्धि हुई ही है ना। सत्संग एक स्वयं में संस्कार है और इस सत्संग संस्कार को भी हम अपने बच्चे को दें, ऐसा मेरा मानना भी है, मेरा आग्रह भी है। और उस बच्चे के लिए गुरु महाराज से यही प्रार्थना कामना हम लोग करें और करते हैं कि वो अब गुरु महाराज के चरणों का अनुरागी हो, माता पिता का सेवक हो, राष्ट्र का सेवक हो, धर्म का रक्षक हो। इसी शुभ मंगल कामना के साथ शब्दों को विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए हम लोग पूज्यपाद बाबा से सुनेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।